अक्सर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं ना। कुछ ऐसे खेल हैं जो बचपन में तो बड़े मासूम से लगते हैं, लेकिन असल में वो किसी बहुत ही तारीख हकीकत का दरवाज़ा खोल देते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो तजुर्बात हैं जहां तजस्सुस की एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी खौफनाक आग भड़का देती है। तो सवाल यही है, क्या होता है जब खेल के असूल किसी और ही दुनिया के कवानीन से टकरा जाते हैं, जब एक सादा सी दावत एक भयानक अंजाम की वजह बन जाती है। यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। देखें, ये खेल महज वक्त गुजारी का जरिया नहीं होते। अक्सर ये तन्हाई, तजस्सुस या किसी दोस्त की लगाई शर्त की वजह से माफूकुल फितरत कुव्वतों को दी जाने वाली एक सोची समझी दावत होते हैं। और इसकी शुरुआत बहुत ही आम सी होती है, जैसे पीटी डोनोवन ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए उईजा बोर्ड का सहारा लिया, या फिर बोर्डिंग स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ ये जानने के लिए कि हॉस्टल की कहानियां सच हैं या नहीं, एक खेल शुरू कर दिया। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो किस खतरे को दावत दे रहे हैं। और बस ये एक सादा सा जुमला था जिसे दोहराकर इन स्टूडेंट्स ने एक ऐसे खौफनाक सिलसिले का आगाज किया जो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक था। ये मासूमाना सवाल दरअसल एक ऐसी हस्ती को बुलावा था जो जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। लेकिन ये दावतें ऐसी नहीं दी जाती। इन खेलों की सबसे अजीब बात इनका मुनज़्ज़म तरीकाकार है। हर खेल के कुछ खास असूल हैं और माना यह जाता है कि राब्ता कायम करने के लिए इन पर अमल करना लाजमी है। हर खेल का अपना एक पूरा सेटअप है, एक तरीकाकार है जो उसे खेल से बढ़कर एक रस्म बना देता है। चाहे वो चाली चाली में पेंसिलों का एक दूसरे के ऊपर रखा जाना हो, सारा सरिता में सिक्कों का उछालना, या ब्लडी मेरी के लिए अंधेरे में शीशे के सामने खड़े होकर उसका नाम पुकारना। यही उसूल हैं जो इस पूरे अमल को एक अजीब सी ताकत देते हैं। अब जरा दी बात गेम की मिसाल देखें। 14 साल की लारा ने बिल्कुल इन्हीं उसूलों पर अमल किया। अंधेरे बाथरूम में बैठना, एक जापानी मंत्र पढ़ना और फिर पीछे मुड़कर देखे बगैर बाहर निकल आना। हर कदम एक तयशुदा मंसूबे का हिस्सा था जो 24 घंटे के एक ना खत्म होने वाले खौफनाक ताक़ुब का आगाज करता है। और फिर वो लम्हा आता है जब ये रस्में काम कर जाती हैं, जब दूसरी दुनिया से राब्ता कायम हो जाता है और खेल का जवाब मिलना शुरू होता है। यही वो वक्त है जब तजस्सुस सीधा सीधा खौफ में बदल जाता है। शुरू में तो ये चीज़ें बहुत मामूली लगती हैं, जैसे चार्ली चार्ली और ब्लडी मैरी की कहानियों में बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, दीवारों से दस्तक की आवाज़ें आती हैं और एक अनजाना सा खौफ दिल में बैठ जाता है। ये समझे कि ये पहली दस्तक होती है। लारा की कहानी से अंदाज़ा होता है कि हालात कितनी तेज़ी से बिगड़ते हैं। पहले घंटे में उसे सिर्फ एक मौजूदगी का एहसास होता है। 12वें घंटे तक वो रूह दारूमासान उसे सुपरमार्केट में नजर आने लगती है। 20वें घंटे तक वो उसकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है और 24वें घंटे के आखिर में लारा खेल खत्म करने में नाकाम हो जाती है। चार्ली गेम में जब कमरे में घप अंधेरा छा जाता है तो उस सन्नाटे को सिर्फ 2 दहकती हुई लाल आंखें तोड़ती हैं। डोनोवन फैमिली के घर में खौफ एक नई सतह पर पहुंच गया जब नलकों से पानी नहीं बल्कि गाढ़ा सुर्ख खून जैसा माया बहने लगा। ये सिर्फ एक अजीब वाक़या नहीं था, बल्कि एक गहरे शैतानी कब्जे की खुली अलामत थी। और फिर रवि, जो चंद लम्हे पहले तक इस खेल का मजाक उड़ा रहा था, उसकी हंसी खौफ में बदल गई। अचानक उसका चेहरा नीला पड़ जाता है, जैसे कोई नादीदा हाथ उसका गला घोंट रहा हो। तेरा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सिसिल होटल में सीरियल किलर रिचर्ड रमीरेज के हाथों होने वाले कत्ल की तादाद है। और खौफनाक बात यह है कि यही वो होटल है जहां एलिसा लेम, जिसे एलिवेटर गेम का खिलाड़ी माना जाता है, पुरस्रार तौर पर गायब हो गई थी। ये जगहें जैसे बुराई को अपनी तरफ खींचती हैं। और आखिर में सिर्फ एक ही अंजाम, माइक, लियम और लारा जैसे किरदारों के लिए खेल का इख्तिताम मौत पर होता है। तो इन सब कहानियों से क्या पता चलता है? मुश्तरका सबक सिर्फ एक है। ये ऐसे खेल हैं जिनमें कोई जीतता नहीं है। ये जाल हैं जिनका इख्तिताम सिर्फ और सिर्फ सानेहे पर होता है। देखें, मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लरेन वॉरेन ने डोनोवन फैमिली के केस के लिए इन्फेस्टेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब सिर्फ किसी भटकती रूह का साया नहीं, बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत का हमला है जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहती है। शायद इन तमाम कहानियों का सबक सिर्फ एक ही जुमले में है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलना नहीं चाहिए और कुछ तजस्सुस ऐसे होते हैं जिन्हें कभी पूरा नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी वार्निंग है जिसे नज़रअंदाज करना तबाही के सिवा कुछ नहीं। और सबसे खौफनाक बात जो साला सरीता की कहानी से सामने आई वो ये थी कि एक बार जब राबिता बन जाए तो उसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है। खिलाड़ी खेल को ख़त्म नहीं करता,
बल्कि वो रूहें फैसला करती हैं कि खेल कब खत्म होगा या कभी खत्म होगा भी या नहीं। तो आखिर में ये सवाल जहन में रह जाता है, इन कहानियों को जानने के बाद, इन खतरात को समझने के बाद, क्या कोई वाकई ऐसा खेल खेलने की हिम्मत करेगा?